नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति अपन पढ़ रहे थे और कल बहुत अच्छे तरीके से अपन ने उसकी शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले अपन ने कारणों को जाना था। कारण को जानने के बाद में अपन ने जो बेसिक सवाल जो बनते हैं जहां से, और पशु परिचर के एग्जाम में आप मानकर चले बेसिक ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। बेसिक सवालों के बाद में अपन ने क्रांति की शुरुआत करवा दी थी और कई सारे फैक्ट अपन ने भारत की क्रांति से रिलेटेड भी पढ़े थे, क्योंकि जब 1857 की क्रांति अपन पढ़ रहे हैं तो शुरुआत कहीं ना कहीं भारतीय पृष्ठभूमि से ही होती है। तब फिर जो है राजस्थान या अन्य भी स्टेट में जहां जहां क्रांतियां हुई है तो वो उसके सपोर्ट में रहा है। तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप लोगों के भाई इंटरेस्ट के अनुसार कल काफी अच्छे विद्यार्थियों ने प्रीमियर सेशन में भी बहुत अच्छे विद्यार्थी एक्टिव रहे और अच्छा, जितना आप लोग नियमित रहोगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा, कि नौकरी आप लोगों को लेनी है, मुझे तो लेनी नहीं, ठीक है। तो करें आज की इस क्लास का श्री गणेश। आज की इस क्लास में अपन क्रांति 1857 की राजस्थान से रिलेटेड पूरी कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, अब कल अपन ने नसीराबाद और नीमच ये दो क्रांति अपन ने पढ़ ली थी और कल की क्लास में यदि आपको याद आ रहा है तो अपन ने एक फैक्ट पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं। यदि डायरेक्ट पूछा जाए आपको तो एक तो आउवा और एक आपके कोटा, जो दोनों ही सैनिक छावनियां नहीं थे। सैनिक छावनी नहीं रहते हुए भी क्रांति के केंद्र थे और किस लिए थे उसे अब जानते हैं। अब आपको यहाँ पे वापस जो है, मैं ज्यादातर क्लास में आपको एबीसीडी याद करवाता हूं, है ना। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मैं ABC याद करवाऊंगा, ठीक है। ABC का मतलब क्या है, ये ABC पैटर्न मैंने 1857 की क्रांति 3-4 बार पढ़ाई है इसी चैनल पे। ABC पैटर्न पहली बार बता रहा हूं इस क्रांति वाली क्लास में। इसमें क्या है, ए का मतलब है एरनपुरा, ठीक है। एरनपुरा है यानी कि एरनपुरा के जो सैनिक हैं वो फिर बाद में लड़ेंगे बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, ठीक है। तो बिथोड़ा और चेलावास, और ए का मतलब आप अहुआ भी ले सकते हो, ए से आप एरनपुरा भी ले सकते हो, एरनपुरा, क्योंकि एरनपुरा के सैनिक ही बाद में कहां जाएंगे, अहुआ जाएंगे और वहां पे ठाकुर खुशाल सिंह का इनको साथ मिलेगा और भी बहुत सारे जो है सामंत इनका साथ देंगे। तो यहाँ पे ABC तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब देखो, एरनपुरा में जो है जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीष्मकालीन जो है सैनिकों का, या यूं कह दो कि अंग्रेज अधिकारियों का केंद्र जो है माउंट आबू रहा करता था। अब आप ही सोचो कि गर्मियां जब पड़ेगी तो अपन ठंडक वाले प्रदेशों की तरफ जाते हैं, तो गर्मियों में ये भी वहां गए हुए थे, इनका प्रशिक्षण और आयोजित हुआ था वहां। और जोधपुर लीजियन के जो सैनिक होते हैं, ये सैनिक टुकड़ी जो जोधपुर लीजियन की होती है, ये सैनिक पूर्बिया कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई भी जगह आपको ये पढ़ने को मिल जाए कि 90 पूर्बिया सैनिक, ठीक है, संख्या थी 90 पूर्बिया सैनिक वहां गए हुए थे। फिर इनको वहां पे सूचना मिलती है कि भैया लार तो धमाल उगो। धमाल कहां हुआ कि नसीराबाद में धमाल हो गया और बाकी जगह भी जैसे मेरठ में हो गया, इनको भी सूचना मिलती है। तो ये वहीं पे धमाल कर लेते हैं, यानी कि ये वहीं से जो है क्रांति का आगाज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने जो क्रांति की शुरुआत कर दी वो 21 अगस्त, इन तक सूचना पहुंची और 21 अगस्त 1857 को इन्होंने वहां पे क्रांति का आगाज कर लिया। अब इन्होंने 21 अगस्त किया है। यदि अपन नसीराबाद वाली क्रांति की तरफ ध्यान देते तो 28 मई है, ठीक है। इन तक सूचना पहुंची और फिर जैसे तैसे इन्होंने जो है 21 अगस्त को शुरुआत कर दी। अब ये शुरुआत करने वाले कौन से सैनिक थे आपको पूछे तो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। सैनिक अभ्यास हेतु कहां गए हुए थे, माउंट आबू गए हुए थे, वहीं से इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और 23 अगस्त को ये सैनिक एरनपुरा पहुंचते हैं। एरनपुरा ये कह सकते हो आप अब वर्तमान में सिरोही और पाली की बॉर्डर यानी कि जबई बांध के पास स्थित है एरनपुरा की छावनी, ठीक है। और ये एरनपुरा यानी कि पाली डिस्ट्रिक्ट आया, तो एरनपुरा के सैनिक जो हैं यहां से फिर धमाल करते हुए यानी कि क्रांति शुरू कर दी और फिर बढ़ते हैं आगे। और आगे जब बढ़ते हैं तो इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हैं अहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह, जो अहुआ मैन केंद्र बनेगा। यानी कि ये क्रांतिकारी तो थे लेकिन और सामंतों का इनको सहयोग मिलेगा। अब कौन कौन से सामंत ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ध्यान देकर देखो, यहां पे ये पूछे कि इन एरनपुरा के जो इन्होंने माउंट आबू में क्रांति की शुरुआत कर दी और वहीं से क्रांति करते हुए आए, और ये पूछे कि इन्होंने किनके नेतृत्व में क्रांति की, तब आपको ध्यान रखना है मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ठीक है। ऐसे याद रखना MTS, ठीक है। मोतीराम,
मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। ठीक है, MTS याद रखना, इससे याद रहेगा आपको कि इन्होंने कहां पे की है, एरनपुरा वाली क्रांति का नेतृत्व किया है। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तब जो है औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह इनका नेतृत्व करेंगे। अब पहुंच गए कहां, औवा। ये जो आप मूर्ति देख पा रहे हो ना, ये है आपके औवा के जो ठाकुर थे, इनकी मतलब इष्ट देवी थी, जिनका नाम था सुगाली माता। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि सुगाली माता का आशीर्वाद औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को प्राप्त था, इस वजह से ही ये एक बार जो है अंग्रेजों के ऊपर हावी पड़े। इन्हें 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से जाना गया। मैंने यहाँ पे ये फोटो इसीलिए शामिल किया कि आप देख पाओगे, यहाँ पे देखो इनके हाथों की संख्या कितनी है, 54 हाथ है और 10 सिर वाली देवी है। ठीक है, मारवाड़ का ठिकाना था औवा और खुशहाल सिंह चंपावत यहाँ के शासक थे। 1857 की क्रांति का यदि ये कहो कि प्रमुख केंद्र रहा है तो गलत नहीं है। अब सुगाली माता के आशीर्वाद से और जैसे ही क्रांतिकारी यहाँ पहुंचते हैं सारे, ये नेतृत्व तो करते ही हैं, और भी जो होते हैं सामंत होते हैं आसपास के, वो सारे इनको सहयोग करते हैं। ऐसे करते करते 5-6 हजार जो है क्रांतिकारी और सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं। ये चीज पता चलती है कि इसको, पैट्रिक लॉरेंस को। कौन था, एजीजी। अब एजीजी भाई साहब को बात पता चली कि वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, दिखती बात है कि यहाँ पे इतने जने इकट्ठे हो रहे हैं तो यानी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। तब पास में कौन सा पड़ेगा, अब ये देखो कहां का ठिकाना है, ये मारवाड़। मारवाड़ यानी कि जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के शासक और खुशहाल सिंह जी में कुछ खास बनती नहीं थी, इसीलिए खुशहाल सिंह जी ने भी यहाँ पे इनका नेतृत्व किया और करना भी चाहिए था उस परिस्थिति को देखा जाए तो। क्या हुआ कि पैट्रिक लॉरेंस ने वहां पे सूचना भिजवाई जोधपुर के राजा को कि भैया राजा जी, आपके एरिया में इतने इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ एक्शन लीजिए, ऐसे कैसे चलेगा, काम थोड़ी चलना है ऐसे, वहां पे एक्शन लीजिए। फिर वो जो है अपनी सेना भेजते हैं और वो उनके बीच में फिर जो युद्ध होता है वो बिथोड़ा का युद्ध होता है। एक युद्ध ध्यान रखना, तारीखों में बिल्कुल आराम से याद रहेगा। एक बिथोड़ा यानी कि देखो बी पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है। एक होगा 8 सितंबर, एक उसके जस्ट 10 दिन बाद 18 सितंबर। तो बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, दो युद्ध ध्यान में रखने। एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। एक टावर आवे नहीं, स्किप कर कर देखने वाला ए कमेंट कर कर धड़ो दे दे भाई साहब। वास्तव में गुरुजी स्क्रीनशॉट का समय नहीं दिया, वो नहीं यार फलानी है, स्क्रीनशॉट का समय दिया, जिस समय मैंने स्क्रीनशॉट का समय दिया उस समय 10 सेकंड आप स्किप करके चल दिए आगे। बताओ अब क्या करा, मतलब यूं है बदमाश बच्चा है नहीं आनो की इलाज ही कौन है कि बदमाशी कोई इलाज नहीं है। गुरुजी ऐसे नहीं किया, गुरुजी ऐसे नहीं किया। ये बच्चे मुझे उन बच्चों की याद दिलाते हैं जो हर 5 मिनट में पानी पेशाब की छुट्टी मांगते हैं कक्षा में। उनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, उनको पानी पीना है पेशाब करना, पानी पीना है पेशाब करना। उनकी श्रेणी में नहीं आता है पढ़ने के लिए, सारी चीजें सब कुछ पका पकाया मिलेगा। गुरुजी ए छोरा ये दंगरा है कि माँ गरम गरम रोटी खिलावे नहीं तो भी कह देगा वो फूल को ज्यादा गर्म है, इनकी क्यों खाऊं, और ठंडी हो जाए तो ठंडी रोटी क्या न खाऊं। मतलब कुल मिलाकर दोस्त जो है वो उसी में निकालना है। और या अनकदी पार पड़नी कौन है, सुधर जी और है थोड़ा सिलेक्शन थार लेना है कि मेरे लेना है, थार लेना है नहीं तो स्क्रीनशॉट मौका तलाश लिया करो कि हाँ अब तो स्क्रीनशॉट लेने का समय तो है। हमारे समय तो कोई ये था ही नहीं, कोई गाइडेंस वाला ही नहीं था रहे। तुम्हें तो मिलती है ना गाइडेंस आगे से, तो भी धामियोड़ी रोटी धूड़ बराबर है। आओ भी थोड़ा का युद्ध करवाते हैं। चलो देखो बिथोड़ा और चेलावास दोनों ही पाली जिले में ही है। बिथोड़ा का 8 सितंबर है, चेलावास इसके बाद में 18 सितंबर, 10 दिन का गैप दे देना बस। अब मारवाड़ की सेना आएगी, यहां से क्रांतिकारियों का नेतृत्व तो कौन करेंगे, ठाकुर खुशहाल सिंह जी। और वहां से आएगा अनवर सिंह, और ये अनवर सिंह पंवार, और वहां से कैप्टन हीथकोट और ये आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पक्ष तो है यहाँ पे ये क्रांतिकारियों वाला, और एक तरफ है मारवाड़। मारवाड़ यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना है, जोधपुर की सेना है। ठीक है, जोधपुर की सेना है। जोधपुर की सेना का नेतृत्व अंग्रेज अधिकारी हीथकोट, कुशलराज सिंघवी और अनोड सिंह। ठीक है, अनार सिंह कह दो या अनोड सिंह भी आपको लिखा मिलेगा कई जगह, तो यूं मत कह देना गुरुजी आपने तो अनार सिंह लिखाया हमने अनोड सिंह पढ़ा, दोनों ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ये
अब क्रांतिकारियों का साथ देने वाले कौन कौन थे, कैसे 5-6 हजार की सेना कैसे एकत्रित हुई, कई बार इनमें से पूछ ले आपको कि निम्न में से किसने साथ दिया या किसने नहीं दिया। तो अब देखो, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलड़िया के ठाकुर अजीत सिंह, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, बोगावा के ठाकुर जोध सिंह और तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह, मांतावास के ठाकुर प्रेम सिंह और बसवाना के ठाकुर चांद सिंह। अब याद नहीं भी होना तो 2-3 बार नजर मार के रखना, ताकि एग्जाम में बनेगा प्रश्न तो आपको ऐसे होगा कि हाँ इसमें से तो पढ़ा हुआ है, इन्होंने तो साथ दिया ही था। रट्टा मारने की भले आवश्यकता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये मुख जवानी याद हो ही कि हाँ जिस समय जो पूछे हमको डायरेक्ट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा हुआ होगा ना 2-3 बार, तो जब ऑप्शन सामने आएंगे तब आपका दिमाग जो है अपने आप काम करेगा कि ये तो हमने पढ़े थे, वहां पृथ्वी सिंह पढ़ा था, प्रेम सिंह पढ़ा था, जगत सिंह पढ़ा था, तब आपके जो है ये दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो जो एक अलग नाम सामने आएगा तो आप उसको पहचान पाओगे, तरीका यही है, ठीक है। क्योंकि जीके अथाह है, सारा का सारा याद नहीं रखा जाता, कई जगह टेक्निक काम में ली जाती है, और यही छोटे छोटे जो गुर है उनसे सिलेक्शन के आप करीब पहुंचते हो। आगे बात समझ, ठीक है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना, ये युद्ध जो जीते थे वो ये जीते थे, ठीक है ना, क्रांतिकारी विजयी हुए थे। विजयी कौन हुए, दोनों युद्ध में क्रांतिकारी ही विजयी हुए थे, अनवर सिंह को तो मार और दिया था, ठीक है। लो एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूं आगे वाली स्लाइड में। देखो अब क्या हुआ, वहां से अनवर सिंह को मार दिया और ये हो गए पराजित। अब दिखती बात है कि अंग्रेज और मारवाड़ वालों की सेना पराजित हुई, तो फिर भारी सेना भेजनी पड़ेगी थोड़ी और, कि भैया अब तो जो है छोटे मोटों का काम नहीं रहा, वहां पे केस भारी है, तो सीधा का सीधा वहां से भेजते पीए को, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो यहाँ पे खुशहाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी है, प्लस लगा लेना, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजी सेना पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ का मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस भी आता है, पैट्रिक लॉरेंस भी आता है, लेकिन पैट्रिक लॉरेंस जो है वो बच जाएगा, मैकमोसन मारा जाएगा। मैकमोसन को यहां पे मारकर इसका मतलब क्रांतिकारी इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि इसको मारकर जो है इसका सिर, इसकी मतलब सिर को पहले तो पूरे शहर में घुमाते हैं, उसके बाद में जो है अउवा के मतलब जो किला होता है, अउवा का जो गढ़ होता है उसके दरवाजे पे लटका देते हैं कि देखो ये असर करेंगे हम, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज भी वहां के लोक गीतों में ये गीत भी बोले जाते हैं, ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टाकियो, ठीक है। कि एजेंट को मार के, ये कौन था, पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था मारवाड़ का, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांगियो। आओ भैया, और किसको टांकना है, मतलब खौफ करना था क्रांतिकारियों को यहां पे, ठीक है। तो ये चीज, तो मैकमोसन को मारकर अहुआ दुर्ग के दरवाजे पर उसका सिर लटकाया गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब केस भारी, इसे इस युद्ध को, ये चेलावास का युद्ध है ना, इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। काले कौन, हम यानी कि यहां पे मैं क्रांतिकारियों को हम से संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि देखो अपनी भावनाएं किसके साथ में रहेगी, अपनी भावनाएं अपने लोगों के साथ में रहेगी, अंग्रेजों के साथ तो रहेगी नहीं, है ना। तो यहां पे काले यानी कि हम, यानी कि ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है। और गोरे 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 ही है, जो जिसको मार के टांका है वहां पे, है ना। ये अब 2 युद्ध हारे, यानी कि बौखला गए पूरे अंग्रेज, बिथोड़ा का हार गए, चेलावास का हार गए, यानी कि क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद। अब और भारी आदमी को भेजना पड़ेगा, पैट्रिक लॉरेंस जैसे तैसे यहां से बच के भाग गया, और भारी आदमी को भेजना पड़ेगा, यानी कि अब सेंट्रल का आदमी आएगा, होम्स, ठीक है। होम्स को भेजा, फिर होम्स का आक्रमण होता है इसके बाद में। देखो यहां पे ये हुआ है, अच्छा इसकी डेट यहां नहीं लिखी हुई, इसकी लिख लेना, 18 सितंबर 1857, ठीक है। उसके बाद में आता है होम्स। अब सितंबर में हुआ है, तब तक क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद ही रहे हैं, और जनवरी 1858 के अंदर होम्स का आक्रमण होता है, और खुशहाल सिंह जो है किले का, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम सेना लेके आता है, फिर खुशहाल सिंह किले का भार जो है लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह के ऊपर सौंप कर सेलुम्बर की ओर चले गए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग स्तरीय प्रश्न देखोगे ना एग्जाम के अंदर, क्या हाँ गुरुजी बहुत स्तरीय प्रश्न पूछा, तब आपको यह पूछा जाएगा कि जब होम्स का आक्रमण अहुआ पे हुआ, तब अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह किस पर किले का कार्यभार सौंप कर गए थे, पृथ्वी सिंह पे, ठीक है। होम्स यानी कि पृथ्वी हमारा होम है, ठीक है, पृथ्वी हमारा घर है,
यही है ना, कौन कहता नहीं है। तो यहाँ पे होम्स का आक्रमण होने पर लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह पर यह कार्यभार मतलब यहां सौंपकर सलूम्बर की ओर निकल पड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मानो तो गंगा माऊ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो इंपॉर्टेंट है, नहीं मानो तो मुंह में भले निकाल दो। ठीक है। कोठरिया के ठाकुर जोत सिंह, ये प्रश्न तो बना भी है। काले एक काली झालर कह थी कि गुरुजी आप मतलब बहुत ही नॉर्मल लेवल से चल रहे हो। भैया पशु परिचर में मैं आईएएस का बैच थोड़ी पढ़ाऊंगा क्या नॉर्मल, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, वो थोड़ी करूंगा मैं। हर कोई भी जैसे भी कर रहा है कि हाँ बस कोई भी क्लास दे दी और ये किसी भी स्कूल व्याख्याता में भी वही लेवल है, आरएस में भी वही लेवल है, पटवारी में वही लेवल है, कांस्टेबल में वही लेवल है, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम अप्रोच किसको कहते हैं आप लोगों को पता है क्या? हजारों सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होते हैं, हवा में तीर मारने से नहीं हो सकते। और इतना प्रेम यदि किसी शिक्षक को मिल रहा है तो वो ऐसे ही नहीं मिला, उसने साबित किया है अपने आप को। काली झाल रहा है ब्लॉक ही करना पड़े, बिना के इलाज कौन है, डायरेक्ट ही है ना। माथा में जू पड़ जाए तो या तो जू मार दो या वजह एक बार गंजो होना पड़े। तो भाई इलाज है कि जब पता ही नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम अप्रोच किसे कहते हैं, एग्जाम किस लेवल का है, भाई भर्ती कौन से, उसकी योग्यता क्या है, कैसे है। और बस मैं यहां पे मतलब खुशहाल सिंह के मम्मी पापा और दादा दादी थोड़ी बताऊंगा, इतने कोई आईएएस लेवल का आपका एग्जाम थोड़ी है। यहां तक आरएस प्री तक में भी सवाल बाहर नहीं जाते। पढ़ने वाले सही ढंग से पढ़ ले तो, हमारे कहे अनुसार पढ़ लो ना तो नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, हाँ गुरुजी आपने तो ऐसे साधारण बताया। साधारण के विक्टोरिया के साधारण ही के, ब्रिटेन की महारानी बता दी विक्टोरिया, साधारण ही की है। साधारण है तो आपा लिया हो देखा, एक एक विक्टोरिया सब लिया हो देखा, साधारण है तो मतलब काली वातार की इलाज है कौन बोलो। कई जने तो मतलब ऐसे क्लास देखनी नहीं, करनी नहीं, परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, मतलब भेजे हुए कहीं से आते हैं, ये उड़ते तीर लेने के लिए आते हैं कैसे भी करके, मतलब ऐसे डायरेक्ट देखे भी नहीं। अब जो इतनी बढ़िया तरीके से कल की 1857 की क्रांति की पहली क्लास कल की देखना आप, यदि किसी ने देखी है तो वो भूल नहीं पाएगा, है ना। और प्रश्न बनने की मतलब मैं 100% तो कभी कहता ही नहीं, क्यों कहूं 100%, 90% को ध्यान में रख के मैं करता हूं, 90% आपको मिलेंगे, ये मानकर चलो। आप नहीं मानो तो भी अपने कोई होना नहीं है। ठीक है। कोठरिया के जोत सिंह, ये सवाल बना था, कोठरिया के जोत सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी। ठीक है। ये बना था कि किसने शरण दी, तो जोत सिंह जी ने दिया। ठीक है। आत्मसमर्पण कब किया खुशहाल सिंह जी ने? 8 अगस्त 1860, सन ध्यान में रखना 1860 में किया है। ठीक है। और कहां किया ये पूछे तो ध्यान में रखना, इन्होंने किया है नीमच में। ठीक है। नीमच के अंदर आत्मसमर्पण किया। इनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलर आयोग ने इनको निर्दोष करार दे दिया था। ठीक है। और 10 नवंबर 1860 में खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया गया। ठीक है। खुशहाल सिंह लिखूं या खुशहाल सिंह लिखूं, बात एक ही है। ठीक है। क ख जो है आता है लिखने में कहीं भी, तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी सारी। ठीक। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो प्रेम से, है ना, ले लियो। यानी बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे। देखो क्रांति का एक प्रमुख केंद्र अपन पढ़ चुके हैं ना, और दूसरा प्रमुख केंद्र पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे व्यवस्थित, सुनियोजित और सही तरीके से क्रांति कहां संपन्न हुई, तो कोटा में बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न की। और 6 महीने तक इनको है ना यहाँ के राजा को नजरबंद करके रखा खुद के ही महल के अंदर। 9 शर्तों के एक पत्र पर जो है साइन करवाए कि हाँ आपके कहने से हमने बर्टन को मारा है, ऐसा भी उसके अंदर लिखा था कि राजा के कहने, जबकि वो राजा तो अंग्रेजों का पक्षधर था, लेकिन फिर भी उससे वो लिखवा कर साइन करवाए। मतलब इतना विधिवत तरीके से ये कोटा का संग्राम चला है। ठीक है। तो कोटा और क्रांति देखो हुई कब है? 15 अक्टूबर 1857। यहां पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन था। ठीक है। कोटा का बटन, ये ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, कोट का बटन, कोट का
बटन। अब बताओ थान मतलब याद कराने खातिर क्या कर सका, कोट को बटन ही बता दियो। अब बताओ कोटा का बटन, कोट का बटन, यदि आपको पूछ लिया एग्जाम में, क्या आपको कोट का बटन याद नहीं रहेगा? क्या आप फिर भी खोटा करके आओगे? नहीं, सही करना ही पड़ेगा, जग मार के सही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा याद नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोट का बटन टूटेगा, यानी कि कोटा के बटन को मारेंगे क्रांतिकारी। यहां पे देखो शासक कौन थे? राम सिंह जी थे। अच्छा एक और चीज बताओ, राम सिंह जी के कोट का बटन और बन गया। लो, राम सिंह जी के कोट का बटन, राम सिंह द्वितीय यहां के शासक थे, और राम सिंह जी के कोट का बटन याद कर लिया, कोटा की क्रांति आदि वैसी याद है, आप जय बोलोगे वैसे ही। ठीक है, तो जय बोलोगे तो ध्यान रखना क्रांतिकारियों का नेतृत्व क्या है? जयदयाल और मेहराब खान है। जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। यहां पे देखो क्रांतिकारियों ने मिल्सर बटन, इसके बेटे फ्रैंक ऑर्थर और डॉक्टर सैडलर कॉटम को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि इनको यहां पे मार दिया। महाराज राम सिंह जी जो थे इनको 6 माह के लिए नजरबंद कर दिया, मतलब खुद के ही महल में नजरबंद किया है, और ये तो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाए थे, करौली के मदन पाल ने आके इनको छुड़ाया है। तो बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, इनकी तोप की जो सलामी दी जाती थी तो इनको 17 दी जाती थी, उसको घटा के 13 किया, और करौली के मदन पाल की 13 से बढ़ा के 17 की, कि जो काम में आया है उसकी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और फिर बाद में ये तो मतलब पूरी तरीके से क्रांतिकारियों के अधीन आ गए थे, इनके हाथ में कुछ रहा नहीं, बर्टन को तो मार दिया। तो बाद में जनरल रॉबर्टसन और करौली के मदनपाल ने क्रांतिकारियों का दमन किया और कोटा के शासक को मुक्त करवाया, लेकिन कोटा के शासक को सजा के स्वरूप क्या किया? तोपों की सलामी कम कर दी। ठीक है, चलिए, करौली के मदनपाल को जीसीआई की उपाधि और तोपों की सलामी 17 कर दी 13 से। जीसीआई का मतलब होता है ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया, लिख लेना, लिखना चाहो तो ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी उपाधि दी और यहां पे तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। ठीक है, ये कोटा में, और 9 शर्तों का जो है शर्त पत्र वगैरह यहां पे साइन करवाया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, फिर भी पूछ ले तो मैंने बोल के बताया है, वो भी याद रख लोगे ना तो खूब है। ले स्क्रीनशॉट। कोटा का विद्रोह बहुत विधिवत तरीके से चला है, और सबसे ज्यादा मुस्लिम क्रांतिकारी यदि कहीं भाग लिया है कहीं तो वो कोटा में ही लिया है। ठीक है, मुस्लिम रियासत टोंक थी, लेकिन मुस्लिम क्रांतिकारियों ने सर्वाधिक भाग लिया है वो कोटा में, याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं, आओ। अब जो है ज्यादा बड़े बड़े क्रांति के स्थल रहे नहीं, अब छोटे छोटे रहे। धौलपुर ऐसी जगह थी जहां पे क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे और क्रांति का दमन करने वाले भी बाहर से आए थे, यानी धौलपुर की सेना मतलब खुद क्रांतिकारियों ने, वहां के क्रांतिकारियों ने किया, क्रांति करने वाले भी बाहर से आए, दमन करने वाले भी बाहर से, ऐसा स्थल था धौलपुर। तारीख जो है 12 अक्टूबर 1857, शासक भगवंत सिंह थे, ये पूछा जाता है इसमें। ठीक है, क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है, देखो यहां पे देव यानी देवता राम, ठीक है, और रामदेव जो राम जी देवता है, उनको हीरो का, लाल हीरो की माला पहनाई, इस तरीके से याद रख लेना। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पटियाला नरेश ने आकर छुड़ाया, यानी कि छुड़ाने वाले भी बाहर से आए थे, और जो क्रांति करने वाले थे ना क्रांतिकारी, वो भी बाहर से आए थे, वो ग्वालियर और वहां से आए थे। ठीक है, तो वो वहां से आके उन्होंने क्रांति की, और छुड़ाने वाले भी पटियाला से आए थे। तो ये ऐसा क्रांति का स्थल है, यदि इस लैंग्वेज से प्रश्न बने तो भी ध्यान रखना, वैसे पूछने के चांसेस यहां से हैं, भगवंत सिंह पूछ सकते हैं। भरतपुर और क्रांति 31 मई 1857 को होती है। शासक जसवंत सिंह, यहां पे भी शासक विशेष रूप से ध्यान रखना, गुर्जर और मेव द्वारा यहां पे क्रांतिकारी में विशेष सहयोग किया गया, गुर्जर और मेव। यदि देखोगे तो देखो भरतपुर वाला स्थल जो है वहां पे वो मेवात का टच होता है ना, तो इसलिए मेव और वो ज्यादा एक्टिव रहे हैं। जयपुर आओ, जयपुर में भी शासक राम सिंह द्वितीय थे, लेकिन ये कोटा वाले अलग है, वो अलग है। अब जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की बहुत मदद की, ये मैंने आपको कछुआ वंश पढ़ाया तब भी पढ़ाया था, इसीलिए इनको कोटपुतली का परगना दिया और सितारे हिंद की उपाधि दी है राम सिंह जी को। ठीक है, अंग्रेजों ने बाद में। पॉलिटिकल एजेंट ईडन था, ठीक है, कोटपुतली का परगना, और ये याद रखना अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध जो योजनाएं बना रहे थे, जिनमें यहाँ पे सादुल्ला खान, विलायत खान और उस्मान खान, इनको जो है यहाँ पे सजा दी गई, यानी सादुल्ला खान को तो निष्कासित कर दिया गया और विलायत खान और इनको बंदी बना दिया। यहाँ पे ये आपको दिखते ज्यादा है कि हाँ यहाँ खान खान खान, लेकिन सबसे ज्यादा
खान यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम क्रांतिकारी जो थे वो कोटा में, ठीक है, वो वहां पे कोटा ही ध्यान रखना है आपको। और बूंदी में भी राम सिंह, देखो कोटा में राम सिंह, बूंदी में राम सिंह और आपके जयपुर में राम सिंह, यहां पे तो राम सिंह ही ध्यान रखना है। तो यहां कौन थे, महाराव राम सिंह, अंग्रेजों का साथ इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। और बूंदी राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख लूटने दिए, ये वीर सतसई में इसका उल्लेख है। और वीर सतसई किसने लिखी है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इसके अंदर यह उल्लेख मिलता है, यानी कि ये क्रांतिकारियों के हितैषी थे राम सिंह जी, ठीक है। ये वाले महाराव राम सिंह जी, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया है, कैसे भी करके दिया लेकिन दिया है, ठीक है। चलिए तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। आओ अब तात्या टोपे, देखो वैसे तात्या टोपे यदि देखेंगे ना अपन, तो भारत में जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब इनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन राजस्थान में भी इनका विशेष योगदान रहा है। राजस्थान में इनका 2 बार प्रवेश रहा है और तात्या टोपे ने झांसी की रानी को बहुत मदद की है, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बहुत मदद की है। देखो वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग। राजस्थान में प्रथम प्रवेश पूछे तो भीलवाड़ा से और दूसरा प्रवेश इनका बांसवाड़ा से होता है, ठीक है। कुआड़ा का युद्ध इन्होंने लड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे और रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स के मध्य हुआ है। एक रेलायता का युद्ध भी है जो झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह से लड़ा गया और पृथ्वी सिंह को वहां पे इन्होंने हराया भी है। तात्या टोपे और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह के मध्य और हराया भी है। कई क्रांतिकारियों और कई शासकों ने इनको मदद भी की, लेकिन कई शासक अंग्रेज हितैषी होते हुए इनको मदद नहीं भी की, यानी कि ये राजस्थान में भी एक तरीके से भटकते रहे। और वैसे मदद करने वालों में जैसे कि अमरचंद भाटिया था, अमरचंद भाटिया ने राजकोष से इनको धन दिया, इसलिए अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। कई जगह सहायता मिली लेकिन कई जगह नहीं भी मिली। तात्या टोपे के हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित यदि कोई रियासत रही तो वो टोंक रही है, ठीक है। और एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं गए वो जैसलमेर। ये सीधे बनने वाले प्रश्न है दोनों, ठीक है। फिर देखो भटके तो इधर उधर खूब है, कई शासकों ने मदद की लेकिन कई शासकों ने मित्रता दिखा के इनके साथ में विश्वासघात भी किया, जिसमें आपके नरवर के शासक आएंगे। देखो 7 अप्रैल 1859 को तात्या नरवर के जंगलों से पकड़े गए। मानसिंह नरुका ने इनके साथ में गद्दारी की और इनको पकड़वा दिया, ठीक है, नरवर के जंगलों में। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई और इस फांसी के बारे में सावर्स, मेजर सावर्स जो था, उसने एक कथन कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा भी गया, ये यहां लिखा है। तात्या को फांसी देने कैप्टन सावर्स ने आलोचना की, ठीक है। कैप्टन सावर्स कहता भी है कि आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी कि हमने तात्या टोपे को किस आधार पे फांसी दी या हमने इनको क्यों फांसी दी है। ऐसा कथन कहने वाला कौन था, मेजर सावर्स था, जिसने ये चीज कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए, इसके आलोचना का शिकार हमें होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेजर सावर्स का नाम ध्यान में रखना। लो स्क्रीनशॉट एक बार। इसके बाद वैसे 1857 क्रांति के वैसे सारे स्थल अपन लगभग पढ़ चुके जहां से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो और अन्य तथ्यों से प्रश्न बनते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 1857 की क्रांति का भामाशाह यदि पूछा जाए तो उसका नाम है अमरचंद भाटिया। अमरचंद, इन्होंने क्या किया कि सरकारी राजकोष यानी कि राजकोष का धन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित कर दिया था, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ग्वालियर राजकोष का इन्होंने धन दे दिया था। मूल रूप से ये राजस्थान से थे, इसलिए राजस्थान की 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। डूंग जी और जवाहर जी, इनकी छवि रॉबिन हुड जैसी थी, यानी कि अमीरों को लूट कर गरीबों को धन देना, और क्रांति में बहुत ज्यादा एक्टिव थे ये, ठीक है। बाठोट पाटोदा यानी कि शेखावाटी के थे, ये कहां के थे, शेखावाटी के रहने वाले थे। लोटिया, जाट, करना, मीणा इनके सहयोगी थे, ये पूछा गया प्रश्न एक बार। और नसीराबाद छावनी को लूट कर इन्होंने धनोप माता के मंदिर में धन दे दिया था, ये भी चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे आओ। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी, एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी वो मैंने कल भी बताई आपको, नीमच, और थी किसके, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में थी ये, ठीक है।
राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों को सहायता दी। जब बीकानेर के शासक पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था सरदार सिंह। सरदार सिंह ऐसा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता। ठीक है, तो ये बीकानेर के सरदार सिंह को ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद पूछे तो ध्यान रखना हेमू कालानी। हेमू कालानी। और एक पुस्तक जिसके बारे में पूछा गया है माझा प्रवास। ठीक है, विष्णु गोडसे इनकी पुस्तक है, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, ये पूछी गई एक बार। महिलाओं की सक्रिय भूमिका सबसे ज्यादा कहां रही? टोंक के अंदर। टोंक में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका। और सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने भाग लिया कहां? कोटा में। ये कुछ स्पेशल फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखने ही है। ठीक है, ताकि सवाल यदि बनते हैं तो अपने छूटे नहीं। ठीक, लो स्क्रीनशॉट लो। चलो, इसी के साथ 2 क्लास में अपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, और जिसने दोनों क्लासें पढ़ी है तो वो मानकर चलो कि 1857 की क्रांति उसके दिमाग में बिल्कुल न्यूरॉन्स में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो चुकी है। और जिसके फिट हो चुकी है तो फिर प्रश्न बनेंगे तो आराम से करेगा। इसके बाद में और जैसे आप टॉपिक पूरा याद कर लेते हो उसके बाद में प्रैक्टिस करना। ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ हमने पढ़ा है, फिर वापस। और उसमें प्रैक्टिस में कई नए प्रश्न भी मिलते हैं, तो जो नए मिलते हैं उन्हें नोट डाउन करके रख दिया करो, ताकि और जितना आपका ज्ञान का कोर्स बढ़ेगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, चलो नियमित जो भी है, देखो नियमित हाँ हम तो रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों का रहना जरूरी है। आप नियमित का मतलब यह है कि चाहे दिन के 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे से ही नियमित पढ़ो। नियमित पढ़ने का मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करो। आप जिस किसी शिक्षक से पढ़ रहे हो उससे पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ो। क्योंकि जब तक आप नियमित नहीं पढ़ोगे ना, जब तक रेगुलेटरी नहीं आएगी, तो आपकी उस पढ़ाई का वो आउटपुट निकल के नहीं आएगा जो आप चाहते हो। और वो तभी निकल पाएगा और आप अपनी क्षमताओं को भी तभी पहचान पाओगे जब आप खुद उस पर समय दोगे। यदि आप इस चीज को समझ जाओगे तो आने ये जो 2024 चल रहा है ना, आने वाली वैकेंसी में एक सीट आपकी है, जो भी इस चीज को समझ लेगा। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।